डिवाइन मैस्कुलिन्स एनर्जी अपडेट। नमस्कार, एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में केओस दिख रहा है। लाइफ में अब तक जितने भी चॉइसेस लिए वो उन्हें सही नहीं लग रहा। उनके द्वारा किए गए कोई भी काम उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा। सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल सा लग रहा है। मूड स्विंग, मूड शिफ्ट, रेस्टलेसनेस एंड स्ट्रेंजली लेस एनर्जाइज्ड है अभी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। इरिटेशन लेवल बहुत ही हाई है जो कि रह रहकर परेशान कर रहा है। ये रीज़न है पोलैरिटी शिफ्ट का। शुरू होने वाला है कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल ट्रिगर होगा 21 सितंबर को पावरफुल इफेक्ट के साथ, जिसका प्री इम्पैक्ट आज से शुरू हो चुका है। दिन गुजरने को बस गुजर रहे हैं। देयर इज हेवी साइलेंस, स्टिलनेस एंड पॉज। ऐसे में आप डिवाइन फेमिनिन भी डिस्टर्बेंस फील कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये स्टेज आता है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में कुछ सीक्रेट रिवील भी हो सकते हैं, सडन रिकंसिलेशन भी हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड रियूनियन भी हो सकते हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होगा। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत चैलेंजिंग एंड कियोटिक सिचुएशन अभी है। दिस टाइम एनर्जी कैन फील जारिंग। लाइफ डजंट कोलैप्स टू ब्रेक यू, इट कोलैप्स टू रीबिल्ड देयर फुटिंग। एक मोमेंट में फ्रस्ट्रेशन रहेगा तो दूसरे मोमेंट में लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट शिफ्ट हो रहा है। उनके पर्सनल रिलेशनशिप में सडन शिफ्ट, सडन प्लेस चेंज हो सकता है। देयर वर्ल्ड फील्स फ्लिप्ड इन दीज डेज। ये फेज बहुत लंबा नहीं रहेगा। आपका इनर वर्क एंड डिवाइन मैस्कुलिन के कर्म एंटैंगल्ड कितने हैं ये डिसाइड करेंगे कि कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन एंसेस्ट्रल कर्स से भी इफेक्टेड रहते हैं। एज ट्विन फ्लेम जर्नी इज ए स्पिरिचुअल प्रोसेस। जितनी जल्दी डिवाइन फेमिनिन अलाइंड होती हैं उतनी जल्दी डिवाइन मैस्कुलिन इस शिफ्ट से बाहर आते हैं। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप अलाइंड हो चुके हैं। दे डोंट नीड योर वर्ड्स, they measure your alignment. डिवाइन फेमिनिन आपको कोई साइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने डिवाइन मैस्कुलिन को आपको कुछ अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं होती। योर एनर्जी इज़ योर लैंग्वेज। डिवाइन फेमिनिन आपको इमोशनल सेंसिटिविटी फील हो सकती है। आप चीज़ों को जल्दी नोटिस करेंगे, सेंस करेंगे। अगर आप भी हेवी, अनप्रडिक्टेबल और इवन कुछ अलग सा फील कर रहे हैं तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है जो आप फील कर रहे हैं, जो आप पे असर हो रहा है। डरिए नहीं, सिर्फ अवेयरनेस में रहिए, इनर वर्क करते रहिए। यू आर नॉट जस्ट वॉकिंग इन टू शैडो, यू आर वॉकिंग आउट ऑफ इट। एक दूसरे के लिए पुल फील हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लोज हो सकता है, पर आपको गिव अप नहीं करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। यहाँ इनर वर्क करने होते हैं। इट्स अ कॉस्मिक असाइनमेंट। ट्विन फ्लेम लव इज नॉट शैलो फ्लिंग्स और फ्रजाइल लव। इट वॉज नॉट मेंट फॉर फेंट हार्ट। ये कैजुअल बॉन्ड नहीं है, ये सीक्रेट बॉन्ड है, इसलिए ये कभी टूट नहीं सकता। ट्विन फ्लेम love doesn't survive on comfort, it thrives on a fire. twin flame love को आपने चूज नहीं किया, या आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में इस दुनिया में आने से पहले ही कर चुके थे आप। ये फ्लेम कभी बुझ नहीं सकता, इसलिए चाहे आप या आपके ट्विन फ्लेम कितनी बार ही क्यों ना कोशिश कर ले वॉक अवे या मूव ऑन करना चाहें, समथिंग ऑलवेज पुल्स यू बैक। इसलिए ट्विन फ्लेम रेस्टलेस होते हैं। यू फील डिजी, यू फील अनसेटल्ड, क्योंकि ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये आपको भी पता है। ट्विन फ्लेम जर्नी तो एक ट्विन फ्लेम के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। दिस इज़ नॉट पनिशमेंट, दिस इज़ अ प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में इसलिए शिफ्ट देखा जा रहा है क्योंकि वो एक हायर लेवल में शिफ्ट हो रहा है उनका। और सबसे खास बात यह है कि क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल ट्रिगर हुई है तो पोलैरिटी शिफ्ट में देखा इसको कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ऐसे में आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है
बहुत ही ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन में रहे, तो अनकंफर्टेबल से रहे और आपसे भी थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि जो भी जब भी डार्क नाइट ऑफ द सोल ट्रिगर करता है या पोलैरिटी शिफ्ट ट्रिगर होती है, तो बिल्कुल ये सारी सिचुएशंस बनी रहती है डिवाइन मैस्कुलिन। सोचिए आप जब इस फेज से गुजरे थे तो आपने भी कितनों को हो सकता है परेशान किया हो। और अभी डिवाइन मैस्कुलिन का ये फेज चल रहा है, कुछ डिवाइन वेरी स्पेसिफिक ये चैनलिंग है, ये एनर्जी अपडेट है। सभी डिवाइन मैस्कुलिन के पोलैरिटी शिफ्ट या इस फेज में डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में आएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ये इनर वर्क डिपेंड करता है आपने कितना तक कर लिए, या हो सकता है आपने इनर वर्क कर लिए हो तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की डार्क नाइट ऑफ द सोल हो चुकी है और अब वो उनकी अवेकनिंग प्रोसेस, सोल अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। दैट डिपेंड्स ऑन देयर कर्मा एज वेल, कि उन्होंने अब तक कितने कार्मिक अकाउंट क्रिएट किए हैं, कितने कर्मा इंटैंगल्ड उनसे हुआ। तो अगर वो एक बहुत ही प्योर इंसान है, कर्मा उन्होंने ज़्यादा क्रिएट नहीं किया अपने लाइफ में रिगार्डलेस देयर एज, तो इसका मतलब ये है कि आपका इनर वर्क और उनके द्वारा कर्मा कम किया जाना और बहुत ही एक प्योर सोल के अकॉर्डिंग आपका जो इनर वर्क है ये 100% उनकी अवेकनिंग और फॉलोड बाय योर रियूनियन ये फिक्स करता है। और अगर कहीं उनका कार्मिक इंटेंगलमेंट या कार्मिक जो अकाउंट बहुत ही ज़्यादा रहा तो ये जर्नी डिले ज़रूर होती है, क्योंकि जब तक पूरी कर्मा बैलेंस नहीं हो जाते डिवाइन मैस्कुलिन के ये जर्नी में रीयूनियन तब तक होल्ड किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। सो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन आप दोनों आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, और डिवाइन मैस्कुलिन को ये इस जर्नी में डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलते रहते हैं, इसलिए आपको इसके लिए फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना काम करिए, इनर वर्क करिए, और इस वक्त की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की यही है जो कि पीक में रहेगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप भी क्या एक इस तरह की, जो मैंने कहा कि डिवाइन फेमिनिन अगर होते आप आप अगर फील कर सकते थोड़ा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा एनर्जेटिक पुल टुवर्ड्स टू डिवाइन मैस्कुलिन एंड एज वेल एज अ टाइप ऑफ अ लिटिल बिट क्योटिक सिचुएशन, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा सो दैट आई कैन फील इट प्लेजर कि मैं जो एनर्जी है वो अपडेट एकदम से आपको करेक्ट दे पा रही हूँ। पर हाँ, ये ध्यान भी ज़रूर रखना होगा एट द सेम टाइम कि सभी डिवाइन मैस्कुलिन इसके अंडर में बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि सभी इसलिए नहीं आ सकते कि सबकी जर्नी एक साथ नहीं शुरू होती है, सबका इनर वर्क एक साथ नहीं शुरू होता है, और सबके कर्मा बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसलिए ये ध्यान में रखना होगा। इसीलिए अगर आपको ये इस चैनलिंग से, ये एनर्जी अपडेट से रेजोनेट हुआ आपके साथ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैनलिंग है। और डार्क नाइट ऑफ द सोल बेहद ज़रूरी है, हर एक के ट्विन फ्लेम के लाइफ में ये आता है। तो आपका अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल हो चुका है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में भी आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप आज डार्क नाइट ऑफ द सोल से रूबरू हुए हैं, गुजरे हैं, तो आपके पर्सन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ठीक 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, हाँ इसकी टाइम फ्रेम 3 मंथ्स तक होती है, 3 मंथ्स के अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा अगर टाइम फ्रेम लेते हैं तो इसका मतलब कर्मा इंटैंगल्ड ज़्यादा है, और ये ध्यान देना पड़ेगा कि कार्मिक डेट कितना उनके पास है। तो इसके लिए ये एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है, क्योंकि ये हम सभी जो भी हम इंसान हैं उस पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको ये जानना है कि आपकी जर्नी क्यों डिले हो रही है, दैट हेल्प यू कैन टेक द हेल्प थ्रू एस्ट्रोलॉजी। और इसमें अगर आप चाहें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो ट्रेडिंग दोनों से आपको गाइडेंस देकर, और ये पता लगाकर कि कितना कार्मिक अकाउंट एक्यूमुलेटेड किया गया है, या आपसे भी हो सकता है आपसे भी एक्यूमुलेट हुआ हो, और आप तो अपना जानते हैं क्या कुछ कार्मिक एंटेंगल्ड आपने किया, तो सबको अपना पता होता है, पर डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में पता नहीं हो पाता। सो दैट अगर पर्सनल रीडिंग की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, अगर आपको अवेल करना है, दिस इज़ एब्सोल्युटली यू कैन अवेल एंड फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प और सपोर्ट फॉर इन दिस जर्नी। एंड मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपके स्टार्टिंग में ही वीडियो के स्टार्टिंग आपको
आपकी स्क्रीन में वीडियो के स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए। मेरी ब्लेसिंग्स, बहुत आपके ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है। चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ आप भी अपनी जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करें, ईश्वर से मेरी प्रार्थना रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।